जय छठी मैया। आज आपके समक्ष संपूर्ण भारतीय जनता के समक्ष छठ पर्व के महत्व तथा छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुआ आज आपके सामने हम लेकर के आए हैं। कृपया ध्यान से सुने और अंतिम समय तक इसको सुने। ठीक है, यदि आप अंतिम समय तक सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि छठ पर्व का महत्व क्या है और छठ पर्व कैसे मनाया जाता है और कब से शुरू हुआ। ऐसे माना जाता है कि छठ पर्व जैसे आदिकाल से ही चलते आ रहा है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से चलते आ रहा है। परंतु छठ पर्व की कहानी क्या है, जो आज हम लोग बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में तथा विदेशों में भी छठ पर्व की इतना डिमांड हो रहा है और छठ पर्व खुल करके लोग मना रहा है, क्योंकि कोरोना भी खत्म हो गया है। अब हम लोग को ये जानना है कि छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, इसका इतना बड़ा महत्व कैसे हुआ, ये हम लोग इस पर बारीकी से ध्यान हम लोग देंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि द्वापर युग में एक बहुत ही महान स्त्री थी जिसका नाम था कुंती। आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्या नाम था? कुंती। कुंती जन्म के कुछ दिन के उपरांत ही जब कुछ बड़ी हुई तो सूर्य भगवान की उपासना में लग गई। सूर्य भगवान के बहुत बड़ा भक्त थी। इतना बड़ा भक्त बन गई थी, इतना बड़ा भक्त बन गई थी कि जब तक उस सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करती थी तब तक किसी भी प्रकार का भोजन का ग्रहण नहीं करती थी, जो कि वह एक राज परिवार से गुजरती थी। उसका जो संबंध था, लगाव था, एक बहुत बड़े राज परिवार से उसका संबंध था। ये सिलसिला चलते रहा चलते रहा चलते रहा। प्रतिदिन गंगा नदी में जाकर के जब तक सूर्य भगवान को जल अर्पित नहीं करती तब तक भोजन का ग्रहण नहीं करती थी। जितने भी उसके कार्यक्रम थे, घर का सारा कार्य को संभाल करके, काम को कर करके, उसके उपरांत नदी के किनारे जा करके स्नान करने के उपरांत जो है से सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के उपरांत ही भोजन करती थी। इस दृश्य को देख करके सूर्य भगवान कुंती पे मन से 100% प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कुंती में सबसे बड़ी गुण ही था कि सूर्य भगवान के अलावे और किसी को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं रहती थी, क्योंकि उसका स्पष्ट रूप से कहा नाम था कि जो हमारे बीच उपलब्ध हैं वही मेरे लिए भगवान है। और भगवान बहुत सारे हमारे बीच उपलब्ध हैं, परंतु एक मन का भ्रम की तरह हमारे गार्जियन बता दिए कि शंकर भगवान है, विष्णु भगवान है, परंतु हमने कभी दर्शन उनको नहीं किया। परंतु सूर्य भगवान का दर्शन हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार हमें मानना है कि सूर्य भगवान हमारे सामने भगवान के रूप में स्पष्ट रूप से हैं और बिना कुछ लिए हुए प्रतिदिन हमको सूर्य का प्रकाश तथा ऊर्जा हमको प्रदान कर रहे हैं। ये सारी बातें समझ करके सूर्य भगवान को बहुत अच्छा लगा और प्रसन्न हो गए। और सूर्य भगवान क्या किए कि उनके सामने प्रकट हो गए, कुंती के सामने। ध्यान रखिएगा, कुंती को उस समय शादी विवाह नहीं हुआ था, यंग अवस्था में थी। अब वहाँ पर कंडीशन आया कि जब सूर्य भगवान अपना रथ लेकर के, ठीक है, पूरा मुकुट टुकुट सोना का कपड़ा उपड़ा सब पहन के उनके सामने प्रकट हो गए और बोले कि हे पुत्री, हम तुमको दर्शन देने आए हैं, हम तुम्हारे भक्ति भावना पर प्रसन्न हैं, तुम जो मांगना चाहती हो मांग लो। तो कुंती उस समय अज्ञानता में थी। उसको लगा कि कोई जादूगर है, कोई नाटक वाला है, कोई नौटंकी दिखाने वाला है, ऐसी घोड़ा हाथी ले करके और नकली सोना का मोर उर टाइप का पहन करके मुकुट टुकुट, कोई नकली व्यक्ति है। क्योंकि वो प्रतिदिन जो सूर्य भगवान को देखती थी वो गोल, ठीक है, निकलते हुए सूर्य भगवान को, ये तो आदमी के रूप में आ गए थे। इसको डाउट हुआ कि नहीं, कोई सूर्य भगवान ही नहीं है। बोले गए यार मूर्ख बनाओगे, सूर्य भगवान तो वहाँ देखो नजर आ रहे हैं। तो
तुम कैसे सूर्य भगवान हो गया? बोला कि नहीं पुत्री, हम सूर्य भगवान ही हैं। ठीक है, एक मानव रूप में हम तेरे सामने आए हैं। ठीक है, दिव्य शक्ति मेरे पास है, तुम्हारे भक्ति से हम क्या हैं, प्रसन्न है, तुम मांगो। फिर भी उसको यकीन नहीं हो रहा था, परंतु क्या कि सोची कि चलो भगवान की भक्ति भावना है, मांग करके देखते हैं। ठीक है, मानने उसको कुछ मांगने की इच्छा किया, परंतु फिर उसको मन में कि नहीं जादूगर है ये हमको क्या देगा। फिर लास्ट में बोली कि नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, ऐसा कंडीशन चलते रहा, दोनों में बातचीत होते रहा। अतः सूर्य भगवान बोले कि देखो पुत्री, हम तुमको वरदान देने के लिए आए थे। ठीक है, और बिना वरदान दिए तुमको हम जाएंगे यहाँ से नहीं। फिर भी तुम नहीं यदि ग्रहण करना चाहती हो तो तुमको एक हम श्लोक देते हैं, मंत्र देते हैं, और ये मंत्र तुम जितना बार पढ़ करके और तुम जल को अर्पित करोगे और जो तुम मांगोगे वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। सूर्य भगवान मंत्र उसको बता दिए। मंत्र बताने के बाद वहाँ से गायब हो गया बेचारा अपने मंत्र की शक्ति से। कुंती को लगा कि रुक यार, चेक करके देखते हैं कि जो ढोंगी जो आल था नाटककार बन करके दिया सत्य है या नहीं है। इसको चेक करने के व्यू से बेचारी क्या की कि हाथ में जल लेकर के मंत्र को उच्चारण करने के उपरांत उसको बच्चा से बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चे से बहुत ज़्यादा लगाव था। बोली कि मंत्र पढ़ने के उपरांत तो बोली कि एक छोटा बच्चा प्रकट हो। तुरंत वहाँ पर बच्चा प्रकट होकर के रोने लगा किनारे, नदी के किनारे। अभी बेचारी लोकहित के कारण, लोगों के दुसाई के कारण बेचारी डरने लगी कि छोटा बच्चा को यदि हम लेकर के अपने गोद में लेकर के घर जाएंगे तो सब कोई हंसेगा, पूछेगा तुम बच्चा को कैसे जन्म दी। कोई नहीं मानने के लिए तैयार रहेगा कि तुम मंत्र के अपने शक्ति के प्रभाव से इस बच्चा को प्रकट की हो। लोग उसको हीन दृष्टि और गलत दृष्टि से देखने लगता। अपने इज्जत को बचाने के लिए बेचारे क्या कि छोटा बच्चा को कुछ पत्ता का नाव टाइप का बना करके और उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बताइए क्या गुजरता होगा उस समय। वो छोटा बच्चा को एक नाव की तरह बना करके और गंगा जी में क्या कर दिया गया, प्रवाहित कर दिया गया। अब इस दृश्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, पूरा ब्रह्मांड थराने लगा, क्योंकि वो पुत्र जो था सूर्य भगवान का पुत्र था और एक शक्ति के माध्यम से उसका जन्म हुआ था, कोई मामूली पुत्र नहीं था। बेचारा बच्चा रो रहा है, आगे दह रहा है, बातें। एक मलाह था जिसका नाम था राधे राधे उसको बोला जाता है। अब क्या हुआ, उसका किसी भी प्रकार का संतान नहीं था। वो बेचारा अपने पुत्र की प्राप्ति में प्रतिदिन भगवान को पूजा करता था। उसी दिन खुदा न खास उसके एक संत से मुलाकात हुआ और पूछा कि प्रभु हमको संतान की प्राप्ति कब होगा। तो साधु बेचारे बोले कि तुमको संतान की प्राप्ति आज ही होगा, तुम नदी के किनारे जाओ, तुमको संतान की प्राप्ति आज हो जाएगा। बेचारा नदी के किनारे प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों पति पत्नी। देखा कि सच में एक छोटा बच्चा पल्ला बना हुआ उसमें रोते हुए आ रहा है। मलाह बेचारा क्या किया, राधा के फट से गया नाव के माध्यम से और बीच गंगा से उठा करके लेकर के आ गया। वो बच्चा को देख करके बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि यदि उसको वर्णन भी किया जाए तो कम पड़ जाएगा। उसको पुत्र की प्राप्ति हो गया। भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, साधु बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। उसको पालना पोसना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। समय बीतते गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ,
कि धीरे 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 बड़ा हो गया। बड़ा होने के उपरांत उसके अंदर क्षत्रिय खून था, सूर्य भगवान का पुत्र था, उसको धनुष विद्या सीखने की जिज्ञासा क्या हो गया, जाग गया। कौन सा विद्या, धनुष विद्या उसको सीखने के लिए इच्छा आ गया। अब सोचा कि उसके पिता शूद्र थे, ठीक है, और उसके पिता क्या करते थे कि मलाह भी थे, प्लस में हस्तिनापुर में बेचारे चलाते थे राजा का रथ, राजा का रथ भी चलाने का काम करते थे। अब क्या हुआ कि जब उसको जिज्ञासा सीखने का हुआ तो गुरु द्रोणाचार्य के पास इन लोग दोनों गया। पिता ब्राह्मण को और क्षत्रिय को ही, यहाँ देखिए, ब्राह्मण को और क्षत्रिय को ही धनुष विद्या का ज्ञान हम देते हैं, शूद्र को नहीं देते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही समाज को रक्षा करने का उत्तरदायित्व है, इसीलिए शिक्षा हम किसको देते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय को। द्रोणाचार्य इग्नोर कर दिए। वो बेचारे नाराज होकर के बोले कि चलिए ठीक है। फिर बेचारा जिसको सीखने की देखिए लालसा होता है, अंदर से जुनून होता है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। अब बेचारा वो क्या किया कि वहां से अपने पिता को परित्याग करके, माँ को परित्याग करके धनुष विद्या सीखने की जिज्ञासा वहां से क्या कर गया, निकल गया। ठीक है, निकलने के उपरांत ध्यान दीजिएगा, बेचारा खोज में जाते जाते ब्राह्मण का रूप धारण किया और चला गया अपने गुरु परशुराम के पास। जैसे ही था, और ये क्षत्रिय समाज में शो हो रहा था क्षुद्र, और वहां जाकर क्या बन गया, ब्राह्मण का रूप धारण करके गिरवा कपड़ा जनेऊ तनेऊ पहन करके, क्योंकि परशुराम भगवान प्रतिज्ञा लिए थे कि सिर्फ और सिर्फ हम इस पृथ्वी पर क्षत्रिय को ही ज्ञान देंगे, सॉरी क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण को ही, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण को ही हम ज्ञान देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देंगे। बेचारा ब्राह्मण बन करके और वहाँ शिक्षा ग्रहण कर लिया। एक बार परशुराम ऋषि बेचारे इसको टेस्ट लेना चाहें ज्ञान खत्म होने के बाद में। एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है, पहले लोग गुरु को पैर हाथ सब दबाता था, तो अपने गुरु को इसी से वो पैर दबा रहा था। ये कीड़ा क्या करता है, खून पीता है। वो कीड़ा उनके पंजा पर ऐसे बैठ करके खून को चूस रहा था, और इसको देखा नहीं गया। क्या किया, कर्ण की कस के धर करके से पकड़ करके एकदम, और धर के उसको पूरा मैल दिया कि हमारे गुरु को तुम खून पी रहे हो। ब्राह्मण ऐसे हत्या नहीं करता है। और क्षत्रिय था, उसके अंदर गुस्सा था, बौखाल था एकदम, धर के उसको एकदम पूरा चटनी की तरह क्या कर दिया, मैल दिया था, मसल दिया धर करके। इस दृश्य को देखे परशुराम ऋषि गुस्सा में आ गए, बोले कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुमसे क्या किया है, चीटिंग किया है, छल किया है, तुम जल्दी बताओ तुम क्या हो, ना तो तुमको श्राप दे देंगे हम। बेचारा श्राप के डर से बोल दिया। वही उसको बोलते हैं कि आज तुमको हम परशुराम ऋषि गुस्सा में श्राप दे देते हैं कि तुम विद्या तो ग्रहण कर लिया, अच्छी बात है, परंतु जिस समय तुम कुछ विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगा, तुम अपने जीवन का सबसे बड़े शत्रु के पास रहोगे, उस समय तुम सारा विद्या क्या कर जाओगे, भूल जाओगे। जिसको तुमको मारने का सबसे बड़ा महत्वाकांक्षा रहेगा, उसको तुम क्या कर जाओगे, उसी वक्त तुम सारा चीज भूल जाओगे। वही जब अर्जुन को मारने का इसका सबसे बड़ा जिज्ञासा रहता है, जब अर्जुन के सामने जाता है, युद्ध चल रहा, सोचता है कि अब अर्जुन को हम क्या कर दें, समाप्त कर दे। उस समय क्या होता है कि अपना सारा शस्त्र अस्त्र के विद्या चलाने का जो भी मंत्र तो सब क्या हो जाता है, भूल जाता है। अर्जुन उसको धर करके मार देता है। नहीं, अब क्या हुआ कि जब इनको कुंती माता के पास चलते हैं,
सिलसिला चलते गया चलते गया चलते गया। अब जब कुंती युद्ध पूरा, देखिए कुंती भी युद्ध नहीं चाहती थी परंतु मजबूरी में युद्ध हुआ। अब यहाँ पर कंडीशन ये आ जाता है कि जब छठ चलता, ये जब अपने इच्छा को पूर्ति करने के लिए सूर्य भगवान को उपासना की, फिर से उपासना करने के उपरांत सूर्य भगवान उसको बताएं कि तुम क्या करो कि यदि तुम अपने पुत्र की सलामत चाहते हो, क्या कि छठ किया जाता अपने संतान को सलामती के लिए, ठीक है। यदि तुम चाहते हो कि मेरा पांचों पांडव सलामत रहें, सभी सुखी संपन्न रहें, कोई किसी को मृत्यु न हो युद्ध में, तुम क्या करो कि सूर्य भगवान के साथ साथ छठी मैया की आराधना करो। तुम व्रत रखो, 2 दिन का व्रत होता है, एक दिन शाम में एक दिन सुबह में अर्घ होता है, ठीक है। सारा रूल उसको क्या किए बताया गया, संगी सूर्य भगवान खुद बताएं छठी मैया को तुम आराधना करो। यदि तुम मन से इस आराधना करते हो, उनको पूजा पाठ करते हो, तो तुमको इसमें विजय की प्राप्ति होगा, प्लस में तुमको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य भगवान इस चीज़ को बताएं और बताने के उपरांत वो बेचारी क्या की कि युद्ध शुरू होने से पहले, ठीक है, छठी मैया को याद की और सूर्य भगवान की उपासना किया। अब करने के उपरांत जो चीज़ मांगी कि युद्ध में मेरा विजय होना चाहिए, युद्ध में विजय हो गई, प्लस में उसके पांचों पुत्र युद्ध में बच गए। ये सिलसिला चारों तरफ क्या होने लगा, फैल गया एकदम, और लोग उसी समय से, ठीक है, छठ को महत्व को समझने लगे और स्पष्ट रूप से देखें कि छठी मैया की भक्ति भावना से, ठीक है, उनके पुत्र पांचों सलामत रहें, ठीक है ना। और उसी समय से क्या होने लगा कि लोग छठ पूजा को मानना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक वर्ष में 2 बार छठ होता है, ठीक है, और दोनों छठ का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए छठ पूजा में कहीं भी गंदगी न फैलाएं, हर जगह साफ और स्वच्छ रखें। नदी हो, तालाब हो या जो भी नहर हो जहाँ पे आप छठ पूजा का आयोजन करते हैं, वहाँ आने से लेकर के जाने तक तथा वहाँ जो विधि व्यवस्था है वहाँ पर सही से रखें, ठीक है। तथा मेरा एक और गुजारिश है कि अपने घर मकान तथा नदी नाला तथा समुद्र जहाँ भी पानी का जमाव हो वहाँ पे साफ रखें, स्वच्छ रखें, अपने घर को भी साफ रखें ताकि बीमारी से भी आप मुक्त रहें। इस प्रकार छठ पर्व का महत्व आपके सामने समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।